सुप्रभात बच्चों। वर्ग सप्तम, विषय संस्कृत, चतुर्थ पाठ महाज्ञानी अष्टावक्र। आज हम लोग अष्टावक्र के बारे में पढ़ेंगे। 12 वर्षीय अष्टावक्र मित्र सकीर्ति स्म। तस्य मित्राणि अपृच्छन्, भो अष्टावक्र, तव पिता नास्ति कि? वयं तं कदापि न अपश्याम। अष्टावक्र झटिति गृहम् आगत्य मातरम् अपृच्छत्, माता, मम पिता कुत्र अस्ति इति। अब इसके सरल अर्थों को देखेंगे। अब इसके सरल अर्थों को हम लोग इसके सरल अर्थ: 12 वर्ष के अष्टावक्र मित्रों के साथ खेल रहे थे। उनके मित्रों ने पूछा, हे अष्टावक्र, क्या तुम्हारे पिताजी नहीं हैं? हम सबने उन्हें कभी भी नहीं देखा। अष्टावक्र ने शीघ्र ही घर आकर माता से पूछा, माता, हे माता, मेरे पिता कहाँ हैं? माता वदत्, अष्टावक्र तव पिता शास्त्रार्थ राज्ञा जनकस्य सभाम् अगच्छत्, किन्तु अधुना यावत् सः न प्रत्यागतः इति। मातुवचनं श्रुत्वा अष्टावक्रः अवदत्, माता आज्ञापयतु, अहं निश्चयेन पितरम् आनयिष्यामि इति। माता अवदत्, तात त्वं बालो असि, त्वं विकलांगो अपि असि। तव शरीरं दृष्ट्वा तत्र जनाः हस्यन्ति, तव तत्र प्रवेशो अपि दुर्लभः। किन्तु अष्टावक्रस्य उत्साहं दृष्ट्वा माता तं राजभवनं गन्तुम् आदिशत्। अर्थ: माता ने कहा, हे अष्टावक्र, तुम्हारे पिता शास्त्रों के अर्थ करने के लिए राजा जनक के सभा में गए थे, किंतु अब तक लौट कर नहीं आए हैं। माता के वचनों को सुनकर अष्टावक्र ने कहा, माता, हे माता, मुझे आज्ञा दे दो, मैं निश्चय से ही पिताजी को ले आऊंगा। माता ने कहा, हे पुत्र, तुम अभी बच्चे हो, तुम विकलांग भी हो, तुम्हारे शरीर को देखकर वहां लोग हंसेंगे, तुम्हारा वहां प्रवेश करना भी कठिन है। किंतु अष्टावक्र के उत्साह को देखकर माता ने उसे राजभवन में जाने की आज्ञा दे दी। अष्टावक्र कथचित् राज्ञा जनकस्य सभायां प्रवेश प्राप्तान्। तस्य वक्रं शरीरं दृष्ट्वा तत्र उपस्थिताः सभासदाः हसितुम् आरम्भन्। यदा ते ज्ञातवन्
ज्ञातवन्तः यत् एष बाल अस्माभिः शास्त्रार्थं करिष्यन्ति तदा ते इतोऽपि उच्चे अहसन्। तान् हसन्तः दृष्ट्वा अष्टावक्र अपि उच्चे अहसन्। अष्टावक्रं हसन्तं दृष्ट्वा राजा जनकः सभासदः च स्तब्धः सजातः। राजा जनकः अष्टावक्रं हासस्य कारणम् अपृच्छत्। अष्टावक्रः अवदत्, हे महाराज, अहं तु श्रुतवान् आसम् यत् भवतः ब्रह्मवेत्ता च सन्ति, किन्तु एतान् मिथ्याज्ञानं गर्वितान् चत्कारान् दृष्ट्वा अहं हसामि। भवान् एव वदतु, यदि मम शरीरं वक्रं तर्हि किं मम आत्मा अपि वक्रः? यदि नदी वक्रा किं तस्याः जलम् अपि वक्रम्? तस्य उत्तरं श्रुत्वा सर्वे लज्जिता अभवन्। राज्ञः आज्ञां तत्र सभासदः शास्त्रार्थं कृत्वा तान् अजयत्। राज्ञे जनकाय अपि आत्मज्ञानं दत्त्वा पितरं जलसमाधेः अमोचयत्। पितुः आशीर्वादेन स्नानानन्तरम् अष्टावक्रस्य शरीरं सामान्यम् अभवत्। अब इसके अर्थ को जानते हैं। अष्टावक्र ने किसी प्रकार से राजा जनक के सभा में प्रवेश प्राप्त कर लिया। उसके वक्र शरीर को देखकर वहां उपस्थित सभा के सदस्यों ने हंसना शुरू कर दिया। जब उन्हें पता चला कि यह बालक भी मेरे साथ शास्त्रार्थ करेगा, तब वे और भी जोर से हंसे। उन सबको हंसता हुआ देखकर अष्टावक्र भी जोर से हंसा। अष्टावक्र को हंसता हुआ देखकर राजा जनक और सभा के सदस्यों ने आश्चर्यचकित हो गए। राजा जनक ने अष्टावक्र के हंसने का कारण पूछा। अष्टावक्र ने कहा, हे महाराज, मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में ब्रह्मज्ञानी और विद्वान हैं, किंतु इन झूठे ज्ञान पर गर्व करने वाले चमारों को देखकर मैं हंसा हूँ। आप ही कहिए, यदि मेरा शरीर टेढ़ा है तो क्या मेरी आत्मा भी टेढ़ी है? यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा होता है? उसके उत्तर को सुनकर सभी लज्जित हो गए। राजा की आज्ञा से वहां उसने सभासदों के सदस्यों के साथ शास्त्रों के अर्थ करके उन्हें जीत लिया। राजा जनक को भी आत्मज्ञान देकर पिता को जल समाधि से मुक्त किया। पिता के आशीर्वाद से स्नान करने के बाद अष्टावक्र का शरीर सामान्य हो गया।
अब हम लोग इसके कठिन शब्दों को देखेंगे, शब्दार्थ को जानेंगे। शब्द और उसके अर्थ, शब्दार्थ जानेंगे। शब्द का अर्थ है साथ, वयम हम सब, तम उसको, झटिति शीघ्र, गृहम घर, आगत्य आकर, कुत्र कहाँ, तब तुम्हारे, अधुना यावत अब तक, न नहीं। निश्चय निश्चित ही, तत्र वहाँ, दुर्लभ कठिन, कथचित कैसे भी, किसी प्रकार, तदा तब, उच्च जोर से, इतोपि और भी, वक्रम टेढ़ा, अष्टावक्र 8 जगहों से टेढ़ा। बच्चों, इस प्रकार हमने आज चतुर्थ पाठ के अर्थ को जाना और शब्दार्थ को जाने। आप लोग घर पर ही रह के इस वीडियो को देखकर पाठ 4 के अर्थ को समझें और शब्दार्थ को जानें। घर पर ही रहकर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखें इसके अर्थ को और कठिन शब्दों को। इसके प्रश्नोत्तर को हमने PDF में डाल दिया है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भी अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिएगा। धन्यवाद।